गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कोर प्लस के द्वारा आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज की रेगुलर क्लास रखी गई है। उस कड़ी में आज हम लोग एनसीईआरटी के बायोलॉजी के सवाल को लगाने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सवेरे 6 बजे का जो समय होता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायो अल्टरनेट डेज में आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, और फिजिक्स का जो सेशन है रात 8 बजे का आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अब सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल देगा। अगर चूंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी के अब डायरेक्ट सवाल जो हैं आपको यहाँ लगाए जाते हैं, डायरेक्ट आपको कट पेस्ट करके एग्जामिनर के द्वारा पेश कर दिया जाता है। और एनसीईआरटी की भाषा ऐसी होती है, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, भाषा ही पकड़ में नहीं आता बच्चों को। तो अगर आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ फैमिलियर नहीं हो तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी जो होगा वो वहाँ पर छूट जाएगा। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपको साइंस के सवाल हो चाहे ट्रेड के सवाल हो, ट्रेड और साइंस में हम आपके लिए बेहतरीन मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स रात 8 बजे आपके लिए रेगुलर सेशन आ रहा है। ठीक है, 8 PM में आपके लिए सेशन आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। केमिस्ट्री का सेशन जो है आपका 6 AM में आ रहा है। कहाँ आ रहा है भैया? 6 AM में आपका ये सेशन आ रहा है। ठीक है, और आपका बायो का सेशन भी आपका 6 AM में ही आ रहा है। ये सबका सब सेशन कहाँ आ रहा है? आपका स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लाइव सेशंस है, इसमें आप लोग जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का काम करना है। चलिए, क्लास 6 का हमारा एक टॉपिक है फाइबर एंड फैब्रिक। क्या है? फाइबर एंड फैब्रिक। इस चैप्टर्स के सवाल को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइबर एंड फैब्रिक के सवाल हम लोग लगाना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहेली अपनी सहेली के संग क्या कर रही है? पौधों के रेशों से बना एक उपहार भेंट कर। क्या भैया? एक पहेली है और उसकी कोई फ्रेंड है। देख रहे हो एनसीईआरटी का नाम? ठीक है, नाम राम श्याम नहीं देता है, नाम भी कुछ ऐसा देगा जो कि आपको कंफ्यूज करे। पहेली की सहेली, पहेली वांट्स टू प्रेजेंट हिज फ्रेंड गिफ्ट। ठीक है, सहेली क्या है? फ्रेंड है। किसकी? पहेली की। अच्छा, वो क्या करना चाहती? पौधे के रेशे से, प्लांट्स फाइबर से गिफ्ट देना चाहती। प्लांट्स फाइबर का एक वो क्या देना चाहती है? गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो वो किस चीज का सिलेक्शन करेगी वो आपको पूछा गया है। जूट का थैला लेगी, ऊनी शॉल लेगी, रेशमी साड़ी लेगी, या फिर आपका नायलॉन का स्कार्फ लेगी। जो आपका नायलॉन है ये आर्टिफिशियल में चला है, ये तो गलत हो गया भाई। जूट का थैला, जूट्स बैग, ये प्लांट फाइबर का निर्मित होता है। किसका निर्मित होता है? प्लांट फाइबर का निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर जिन लोगों का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 आपके सही आंसर हो जाएंगे। किसका? जूट का थैला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नायलॉन जो है ये हमारा आर्टिफिशियल है। क्या है? कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है आपका नायलॉन। आपका रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका वो गलत है? हमको क्या करना है?
रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। देखते हैं पहला क्या कह रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। बिल्कुल, चरखा। और चरखा से क्या होता है भैया, चरखा से सूत का निर्माण होता है, याद है ना, चरखा से सूत या फिर रेशे का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आओ। भारत में जूट मेन रूप से केरल और पंजाब, ना जी ना, गलत बात, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार के इलाके में, ठीक है, जो है जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, यही था भैया। ऑप्शन नंबर आप लोग 2 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के सही और सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर है भाई लोग, आगे देखिए। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदल दे, बिल्कुल, पहले सूत बनाएंगे किसकी सहायता से, चरखा की सहायता से, और उस सूत को हम लोग क्या करते हैं, किसकी सहायता से, करघे की सहायता से कपड़े में कन्वर्ट करते हैं। सूफी संत कबीर बुनकर थे, बिल्कुल वो बुनकर ही थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे, बताइए। प्राचीन काल में लोग कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने में या कपड़ा पहनने में किस चीज का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में जब तक वस्त्रों की खोज नहीं हुई थी, किसकी खोज नहीं हुई थी, जब तक अंग वस्त्र की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक लोग जो थे वो जो मरे हुए जानवर थे उनके छाल का उपयोग करते थे। ठीक है, उनके छाल का उपयोग करके अपने कपड़ों को बनाते थे, या फिर क्या करते थे, पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं, पत्ती से अपने शरीर को ढका करते थे। ठीक है, तो देखिए पेड़ की पत्तियों से, बिल्कुल पेड़ की पत्तियों से अपने शरीर को ढका करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका तो सही है। आगे देखिए, अखबार, अखबार जो है बहुत पुराना नहीं है। अखबार लगा लीजिए आपका लगभग 200 बरस, 150 से 200 बरस के आसपास का ये खोज है। सबसे पहले पेपर की खोज जो हुई थी, कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। सबसे पहले कागज की खोज, सबसे पहले पेंसिल की खोज, सबसे पहले अखबार की खोज कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। मेटल तो बहुत ही रिसेंट टाइम में दिखा गया है, जानवर की खाल और फर, ये भी आपका सही है भैया। देखिए 1 और 4 मेरे को कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 1 और 4, और 1 और 4 वालों के सही आंसर्स हैं। 1 और 4 वालों के बिल्कुल ही सही आंसर्स आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है। देखिए कपास नेचुरल फाइबर है, सबसे ज्यादा कपास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात इधर पाया जाता है। ठीक है, जूट अलग है, कपास अलग है। जूट जो है ये भी आपका नेचुरल फाइबर है, ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइलॉन जो है ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, कृत्रिम है। फ्लैक्स भी है, ये भी आपका नेचुरल है। हमसे पूछा था कि नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, तो आर्टिफिशियल फाइबर हमारा नाइलॉन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, व्हिच सेट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। बताइए रेशा बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, रेशम का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल हम रेशम का प्रयोग करते हैं। रेशम का जो लावा होता है उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। ठीक है, रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसको क्या बोला जाता है, कोकून बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग केमिकल का भी यूज करते हैं, ये तो आपका सही बात हो गया। आगे देखिए, याक के बाल बिल्कुल करते हैं भैया, ऊंट के बाल, इसका भी उपयोग हम लोग रेशम बनाने में करते हैं। ठीक है, भूसी, हस्क और बोन्स का उपयोग नहीं करते हैं। हस्क एंड बोन्स का उपयोग जो है वो हम लोग सिल्क में फाइबर बनाने के लिए नहीं करते हैं। अलसी का और ऊन का उपयोग करते हैं भैया, ये तो सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर्स माने जाएंगे। चलिए एक बार इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करा करेंगे। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां उसने कपड़ा लीला, जो स्पर्श करने पर क्या था, चिकना था। क्या था वो, बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, जीवित रंग का था और उसमें शाइनिंग भी थी। ठीक है, चलिए वाइब्रेंट कलर था उसका, ठीक है, और उसमें शाइन था।
वह कौन सा कपड़ा हो सकता है, बताइए। वो कपड़ा जो होगा वो सिल्क का होगा, ठीक है। कपड़ा किस चीज का होगा, वो सिल्क का होगा, ठीक है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, सेरी कल्चर, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर से प्राप्त करने में किया था, बताइए। जूट के पौधे के किस भाग से आपको जूट फाइबर मिलता है, फूल से नहीं मिलता, ये आपको स्टेम से मिलता है। कहां से मिलता है, तना से आपको मिलता है। किससे मिलने वाला है, तना से मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। बी वालों के बहुत ही जबरदस्त सही आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का आ भी रहा होगा, और ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सही आंसर्स हैं, ठीक है। क्या बोला हमसे कि जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर के रूप में हम लोग करते हैं, तना का उपयोग हम लोग करते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा गया है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत का किसका उपयोग हम लोग बुना करते हैं, बताइए। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत में किसका उपयोग हम लोग करके बुना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से प्रश्न आपके भर भर के आएंगे, और इस प्रश्न का आंसर जो है कई बच्चे गलत मारने वाले हैं। कई बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, गलत दे देंगे। आपको गलती नहीं करनी है, आपको समझना है कि क्वेश्चन कहा क्या गया है, ठीक है। चलिए पहले हम लिख देते हैं, आप लोग इसका आंसर करिए। चरखा, चरखा जो होता है इससे सूत बनता है। चरखा से सूत या फिर रेशा बनेगा, सूत या फिर हम लोग रेशे का निर्माण करेंगे, और इस सूत या फिर रेशा से आप कपड़ा तैयार करना चाहते हैं। अगर आपको क्या तैयार करना है, कपड़ा तैयार करना है, तो करघे का उपयोग करेंगे, लूम का उपयोग करेंगे। लूम दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका हैंडलूम और एक होता है पावर लूम। हैंडलूम जो होता है, जिसको हम लोग, जिस लूम को हम हाथ से ऑपरेट करते हैं उसको हैंडलूम बोलेंगे, और जिस लूम्स को अगर हम पावर से ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं, उसको हम लोग पावर लूम बोलते हैं, ठीक है भैया। चलो तो आंसर हमसे पूछा क्या था कि कपड़ा प्राप्त करना है, तो कपड़ा प्राप्त करने के लिए करघा का उपयोग करेंगे। ध्यान देंगे, कपड़ा प्राप्त करने के लिए करघा का उपयोग करेंगे, और सूत प्राप्त करने के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए हम लोग चरखा का उपयोग करने वाले हैं। किसका उपयोग करने वाले हैं, चरखा का उपयोग करने वाले हैं। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीरा एक क्या है, किसान है। बीरा इज अ फार्मर, His field has block soil and the climate is warm। अच्छा, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु क्या है, गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए। वह अपने खेत में कौन सा जो पौधा है वो जुगाए, जूट उगाए, कपास उगाए, नारियल उगाए या फिर ऊन उगाए। देखिए क्या बोला है, जो जलवायु है वो गर्म है, गर्म जलवायु और काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास होगा। क्या होगा, गर्म जलवायु और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा आपका कपास होने वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या मार दो, बी मार दो आप लोग, कॉटन। कॉटन आपका सही आंसर हो जाएगा भैया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, कह क्या रहे कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे रेशा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सूत बनाएंगे, ठीक है। रेशा हो गया, सूत हो गया, धागा हो गया, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस तीनों चीजों का निर्माण करेंगे। अब उसी सूत से, उसी रेशा से, उसी धागा से क्या करेंगे, आप कपड़ा बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले धागा किसमें बन रहा है, सूत किसमें बन रहा है। आप देखिएगा पहले धागा बना है और धागा से कपड़ा बना है। ऑप्शन नंबर 2 में सभी लोगों को दिख रहा है, और आपका बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, पहले धागा बना, धागा से कपड़ा बना है, यर्न से क्या बना है, आपका फाइबर बना। चलिए ऑप्शन नंबर, यर्न से फैब्रिक बना भैया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 वालों के सही और सही आंसर आए हैं। क्लियर है। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि बूझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। बूझो क्या करना चाहता है,
घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। अच्छा, कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्न में से किसका उपयोग करेगा? बताइए, कार्य को, अपना कारण को पूरा करने के लिए वह किस चीज का उपयोग करने वाला है? आपके आंसर है जी, बूझो वांट्स टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर टू एट होम। बूझो वांट्स टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल ही यूज टू कैरी आउट द टास्क? वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो किस चीज का यूज करेगी? विद्युत से चलने वाले करघे का, हथकरघा का, चरखा का, या फिर सुई बनाई का? देखिए क्या हो जाएगा, स्पिनिंग व्हील चरखे का उपयोग करने वाली है। क्या करने वाली है उसको देखो, क्या बनाना है? धागा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है भैया? धागा बनाना चाहता है। घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है, तो किसका यूज करेगा? चरखा का यूज करने वाला है। ठीक है, और ये धागा बनाने के लिए चरखा यूज कर रहा है, और उसी धागा से अगर वो क्या बनाना होता, उसको बनाना होता, अगर कपड़ा बनाना होता, फैब्रिक बनाना होता, तो किसका यूज करता? लूम्स, करघे का उपयोग वो करता। हमने आपको पिछली क्वेश्चंस में बता दिया था। ठीक है, ये आप लोगों का था फाइबर का पार्ट 1, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लगाए। इस क्वेश्चंस का सारांश मैं दो चीज आपको बता रहा हूं। पहला कि अगर आपको क्या बनाना है, रेशा बनाना है, सूत बनाना है, धागा बनाना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप उसके लिए करघे का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? रेशा बनाने के लिए, सूत बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए आप लोग स्पिनिंग व्हील, जिसको हम लोग चरखा बोलते हैं, उसका उपयोग करेंगे। और अगर आपको फैब्रिक बनाना है, कपड़ा बनाना है रेशे से, तो आप लोग लूम्स यानी कि करघे का उपयोग करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए मुख्य क्वेश्चन जो था हमने आपको रिवाइज करा दिया। आ जाओ, अगला चैप्टर इससे रिलेटेड है हमारा फाइबर एंड फैब्रिक, क्लास 7th का टॉपिक। किसका? क्लास 7th का एक टॉपिक है। आ जाइए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। कोकून कहा जाता है भैया, रेशम कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, या फिर आपका सिल्वी कल्चर कहा जाता है? देखते हैं सबसे पहले किस महाशय के आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग आंसर। क्या हो जाएगा आंसर भाई लोग? सी आ गया है सभी लोगों का, सेरीकल्चर। बिल्कुल सही बात है भैया, सेरीकल्चर आप लोगों का जो है वो सही और सही आंसर है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती होती है। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सब्जी की खेती, साग सब्जी की खेती क्या होती है? हॉर्टिकल्चर में आती है। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली पालन। पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन में आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आप लोगों के थे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलें। अगला क्वेश्चन कहा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? Which type of following is not a type of silk? बताइए। शुरू करते हैं शहतूत रेशम से। शहतूत रेशम जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रेशम का प्रकार। कभी आपसे यह पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार के, किस टाइप के सिल्क पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा शहतूत रेशम। दुनिया भर में बहुत आसानी के साथ ये उपलब्ध है। ठीक है, लिखते हैं इसको, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? शहतूत रेशम। टसर रेशम, टसर रेशम जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? टसर रेशम क्या है? जंगली किस्म का है। टसर रेशम जो है ना, ये जंगली किस्म का है, रेशम की एक जंगली किस्म है। ठीक है, जंगली किस्म का एक ये रेशम है। मोथ रेशम जो है, किसके बारे में? मोथ रेशम। किसके बारे में भैया? मोथ रेशम। ठीक है, चलो मोथ रेशम जो है ये कोई प्रकार नहीं है, ये आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। मूंगा रेशम के बारे में याद रखेंगे, ये असम में पाया जाता है।
मूंगा रेशम जो है असम में पाया जाता है। मूंगा रेशम कहां पाया जाता है? असम में ज्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर सभी लोगों का डी आ रहा है, और डी आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर। शहतूत रेशम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 90% रेशा जो है इसी शहतूत रेशम से बना होता है। वर्ल्ड का लगभग 90% सिल्क जो है इसी शहतूत का बना होता है। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि पहली जानवर को मारे बिना पशु से प्राप्त रेशे को बना उपहार खरीदना चाहती है, निम्न में से उसे खरीदने के लिए क्या सही उपहार होगा? बताइए जी, क्या हो जाएगा? क्या बनाना है कि बिना जानवर को मारे हुए, क्या करना है उसको? जानवर को नहीं मारना है, यानी जानवर की खाल से प्राप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको चीज देखना पड़ेगा। बताइए क्या हो जाएगा? यानी आपको एनिमल फाइबर नहीं, वो क्वेश्चन क्या कहा देखिए, एनसीईआरटी को इतना सवा के घुमा के पूछा है, और इसको अगर आप समझते हैं तो ये सिंपल भाषा में अगर इसको आप तोड़ना चाहें तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्लांट फाइबर का एग्जांपल बताइए। क्वेश्चन इतना कहने का सिंपल मतलब है कि प्लांट फाइबर का आपसे एग्जांपल पूछा। ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोला है? जानवर को मारे बिना, यानी जानवर से हमको रेशा नहीं प्राप्त होना चाहिए, यानी हमको एनिमल फाइबर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमको भैया? प्लांट फाइबर चाहिए। क्या चाहिए? प्लांट फाइबर आपको चाहिए होगा। देखिए प्लांट फाइबर का एग्जांपल देख लीजिए, क्या हो जाएगा? प्लांट फाइबर का एग्जांपल है, प्लांट फाइबर का एग्जांपल बता दो। ठीक है, चलो ए आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक आ रहा है। चलिए ये आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक की प्राकृतिक रेशा क्या होता है, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? पहला आपको याद रखना है प्राकृतिक रेशा, और दूसरा आपको याद रखना है कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा क्या होता है कि जो कपास, जूट, रेशम, ठीक है, जैसे कुछ से जो पौधे से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो प्लांट फाइबर से प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशा। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या, जो रेशे और जो पौधे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कृत्रिम फाइबर बोलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम का रेशा प्राप्त होता है किससे? बताओ, रेशम का जो रेशा है वो किससे प्राप्त होता है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप, कॉटन बॉल, कोकून, या फिर आपका साइनी जूट। देखिए कोकून क्या है? कोकून के बारे में आपको याद रखना है कि कोकून क्या है। कोकून जो है रेशम कीट का एक लार्वा होता है। कोकून जो होता है रेशम कीट का एक लार्वा होता है, और इसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? इसी कोकून से आप रेशम जो है प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो मादा रेशम होती है, यानी जो फीमेल रेशम है, वो क्या करते हैं? अंडा देती है, जिसे क्या निकालता है? लार्वा निकलता है। जो क्या करता है? जो कैटरपिलर झिल्ली, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशम कीट, उसी को कहते हैं। ठीक है, और इसी रेशम कीट के आकार में जब वृद्धि होता है तो क्या होता है कि इसी से क्या बनेगा? कोकून के लार्वा से प्यूपा का निर्माण होगा। ठीक है, लार्वा से क्या होगा? प्यूपा का निर्माण होगा, और ये प्यूपा जब क्या आ जाएगा? प्यूपा जब क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा तो वो रेशा का निर्माण कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 फिर से सुनो कि कोकून क्या है? एक प्रकार का कीट का लार्वा है, और उस लार्वा से क्या बनता है? आपका प्यूपा बनता है। प्यूपा जब मैच्योर होगा तो क्या बनेगा? रेशा बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही था भैया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसमें ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे ऊन का रेशा जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऊल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, बताओ जी, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर्स बताएंगे आप लोग।
डी आ रहा है, किसका? बूथ का। हमने बताया था ये रेशम का कोई पार्ट, रेशम का ये कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये रेशम का कोई टाइप नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया है देखिए इस क्वेश्चन पर आइए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हमने आपको बताया था कौन सा? मोथ रेशम। और ये जो मोथ रेशम है सिल्क का कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया गया है? दिया गया है, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोथ रेशम आपका जो होगा वो गलत, और इससे कोई हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इससे कोई प्रकार का हम लोग रेशम जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी बकरी से भी रेशा को प्राप्त किया जा सकता है, लैमिना से प्राप्त किया जा सकता है, अल्पिया से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया क्या होती है? सेलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, the parent with desired properties, selecting an area of breeding, selecting fine hair for growth quality, good quality food। बोल बताइए आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। आंसर सबसे पहले किन लोगों के आएंगे देखते हैं, साइड हो जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो पूरा दिख जाए। बताइए आंसर। चलिए, नहीं आया है आंसर, देख लीजिए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? चयनात्मक प्रजनन होता क्या है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे। आपका जैसे आप किसी मार्केट जाते हैं तो आप किसी पर्पस से जाते हैं, ठीक है, आप किसी पर्पस से जाते हैं कि हमको कुछ लेना है। आपका जो भी पर्पस हो, अगर आज आपका पर्पस है कि आपको क्लॉथ्स खरीदना है, कल आपका पर्पस हो कि हमको कुछ दूसरा चीज लेना है, तो आप किसी पर्पस से जाते हैं। तो वैसे ही जो ब्रीडिंग होता है, जो प्रजनन है, अगर किसी वांछ डिजायर्ड चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको हाइब्रिड बीज चाहिए, ठीक है, आपका पर्पस क्या है कि आपको हाइब्रिड चाहिए, तो हाइब्रिड क्या है? हमारा एक डिजायर्ड है, हमारा लक्ष्य है कि वहां तक हमको पहुंचना है। तो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रजनन होता है, ठीक है, और लक्ष्य भी ऐसा कि स्पेशल प्रॉपर्टी हो, क्या उसमें कुछ वांछित गुण हो, उसका हम स्पेसिफाइड हमने कुछ किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। कि एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के, एक वांछित गुणों के प्रजनन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रजनन प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग, चयनात्मक प्रजनन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर आपको एक स्पेशल टाइप का मान लीजिए रिप्रोडक्शन कराना है, तो आपको उससे मिलता जुलता आपको मेल फीमेल मदर फादर भी आपको चाहिए होगा। तो वांछित गुण वाले माता पिता का क्या करना होगा? आपको चयन करना होगा। ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया? हमने क्या बताया कि आपको जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है कि स्पेशल टाइप को क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन चाहिए। तो स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन चाहिए, तो जिस टाइप का आप रिप्रोडक्शन चाहिए, अब मान लीजिए अगर आपको स्पेशल टाइप का अगर आपको ह्यूमन चाहिए, तो आप मेल फीमेल ह्यूमन का सेलेक्ट करेंगे ना, ऐसा थोड़े आप किसी एनिमल का मेल फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करना है कि वांछित होने वाले वांछित हमको माता पिता आपको चाहिए। 6 नंबर का बी आपका सही और सही आंसर आया है। क्लियर है भाई? आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भेड़ कर्तन सेट में होने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है? भेड़ कर्तन सेट में द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ शीप शियरिंग सेट इज। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ऊन निकलना होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, ठीक है। कर्तन सेट से जो शीप शेयरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ फ्लीस, ऊन को निकालना। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? 1 मारेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों के सही और सही आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं, पहले होता है शियरिंग। शियरिंग को क्या होता है कि भेड़ के शरीर से ऊन जो हटाया जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग? शियरिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उस शियरिंग किए हुए ऊन को अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन कहने का मतलब क्या होता है? उसकी साफ सफाई होगी, ठीक है। उसकी क्या होगी? जो गंदगी है उसको साफ सफाई होगी। साफ सफाई करने के बाद उसमें से जो ऊन है उसकी क्या होगी?
छटाई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड्स को बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, ब्लड्स जितना बाहर निकलेगा फन उतना ही आपके कपड़े पर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका कलर होता है, रंगाई होती है, और रंगाई के बाद होता है उसको सूत में क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, और लपेटने के बाद आपका क्या हो जाता है, ऊन जो होता है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। रेशम, द टर्म सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, रेशम कीट पालन से। किससे संबंधित है, सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का सही और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज आपको याद रखना है, सेरीकल्चर जो है कच्चे रेशम से को भी क्या किया जाता है, कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम कीट का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहते हैं, ठीक है भैया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेशम की रीलिंग क्या है, रीलिंग ऑफ सिल्क इज, रेशम की रील बनाने की एक प्रक्रिया क्या होती है, बताइए। रेशम की जो रीलिंग है वो क्या है, रेशम की रीलिंग बताएंगे आंसर। चलिए साइड हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिख जाए, आइए बताइए आंसर। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए आप लोग। डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। चलो, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपके सही आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से सुन लेंगे, क्वेश्चन क्या कहा है। रीलिंग क्या होता है, तो एक साथ कई कोकून को, एक साथ कई कोकून को, ठीक है, एक ही बार में ग्रुप ऑफ कोकून को क्या किया जाता है, रेशम जो बनाया जाता है उसको हम लोग रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया, और कोकून भी हो जो एक से अधिक हो, इसको लिख लेंगे। रीलिंग क्या है, एक से अधिक, एक साथ कई कोकून को, और कोकून क्या है भाई बताइए, कोकून हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक साथ कई कोकून से रेशम के धागा जो निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह क्या बनाता है, बताइए। वह बना होता है सिल्क वर्म, सीक्रेट्स फाइबर, मेड ऑफ फैट, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर नायलॉन, बताइए ये किस चीज का बना होता है। तो रेशम कीट जो रेशा होता है वो किसका बना होता है, वह भर भर के आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसका बना होता हुआ है। ये कई लोग इसको सेलुलोज मार के चले आते हैं, लेकिन बना हुआ होता है आपका प्रोटीन का बना होता है। किसका बना हुआ होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए क्या होता है, यह जो वास्तव में ये जो हमारा रेशम कीट से रेशा जो निकलता है प्रोटीन युक्त फाइबर, इसको लिख भी सकते हैं, रेशे के बारे में लिख लेंगे, ये प्रोटीन युक्त फाइबर होता है, प्रोटीन युक्त फाइबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही और सही आंसर आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही आंसर था आप लोगों का। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा शुरू हुआ है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर क्लास 7th का ये टॉपिक है, किसका है, क्लास 7th में भी पढ़ना है, क्लास 8th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड वाले में आप देखेंगे तो क्लास 7th में भी पढ़ना पड़ता है, सीबीएसई वालों को आपका क्लास 8 में पढ़ना पड़ता है,
ठीक है, आ जाइए। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का ये क्लास 8 का टॉपिक है। निम्न में से संश्लेषित रेशा का नाम क्या है, बताइए। आंसर आप लोगों को बताना है। क्लास 8 का ये हमारा टॉपिक है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगाया होगा। ऑप्शन नंबर बी आया होगा सभी लोगों का, मेरे को पता है। चलिए, ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा था पिछले कुछ समय से। अब ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदला गया है, ठीक है। ये सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ भाषा जो है बदला गया है। इसको आपने पढ़ा होगा कि बताइए कि पहला कृत्रिम रूप से कृत्रिम संश्लेषित रेशा। अब इस क्वेश्चन का आंसर लोग भर भर के कर देंगे, ठीक है, कि पहला कृत्रिम संश्लेषित रेशा जिसका नाम है नायलॉन। क्या नाम है? नायलॉन। और यही हमसे एनसीईआरटी में क्या पूछ लिया है कि कौन सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन हो गया। रियोन भी आपका संश्लेषित रेशा ही है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हमारा संश्लेषित रेशा ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होगा। न्यूरॉन के बारे में आप लोगों को दो तीन चीजें याद रखी हैं। जैसे नायलॉन जो होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, लचीला भी होता है, ठीक है, साथ साथ इसमें शाइनिंग ज्यादा होता है, ठीक है। नायलॉन का जो आप लोग कपड़ा देखते होंगे, देखिएगा उस पर शाइनिंग आपको ज्यादा होगा, लचीला भी होगा वो, ठीक है, हल्का भी होता है, ठीक है, और इसको साफ करना भी आसान होता है, ठीक है। चलिए, और लचीला होने के कारण जो नायलॉन का कपड़ा होता है देखेंगे आप, टिकाऊ भी ज्यादा होता है, ठीक है, उसका लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयॉन? क्या पूछा हमसे? रेयॉन का स्रोत हम लोगों से पूछ ला गया है। रेयॉन की प्राप्ति जो होती है वो किससे होती है? वो वुड पुल्प से होती है। किससे होती है? वुड प्यूप से उसकी प्राप्ति होती है। काष्ठ के लुगदी से, काष्ठ के लुगदी से किसका निर्माण होता है? रेयॉन का निर्माण होता है। रेयॉन जो है मानव निर्मित है। क्या है हमारा? ये आर्टिफिशियल है। रेयॉन जो क्या है हमारा? ये हम लोगों का मानव निर्मित होता है, ठीक है। ये मानव निर्मित फाइबर है। क्या है? ह्यूमन मेड फाइबर का एग्जांपल क्या है? रेयॉन है, ठीक है, जो कि सेलुलोज नामक कच्चे पदार्थ से क्या होता है? सेलुलोज नामक कच्चे पदार्थ से रेयॉन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, रेयॉन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सेलुलोज से मुक्त आपको लकड़ी चाहिए होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। और ये रेयॉन के बारे में लिख लो, ये हमारा ह्यूमन मेड फाइबर है। क्या है हमारा? ह्यूमन मेड फाइबर। क्या है? मानव निर्मित फाइबर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पॉलीकॉट बनाने के लिए, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए गए जाते हैं। क्या मिश्रित किया जाता है? पॉलीकॉटन, ठीक है। आपने देखा होगा पॉलिस्टर का कपड़ा, ठीक है, पॉलिस्टर जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है, पॉलीकॉटन स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके जो कपड़े होते हैं किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? उनको एक ऐसा कपड़ा चाहिए होता है जो कि मजबूत भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, ठीक है। क्या हो? मजबूत भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, दो चीज उसमें दिया जाता है। और उसके बाद क्या हो? लाइट वेट हो, ठीक है, क्या हो? हल्का हो। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो वो जो पॉलीकॉटन का कपड़ा बना हो जाता है, जो कि पॉलिस्टर और कॉटन दोनों चीज में क्या है? प्लास्टिक भी उसमें मिक्स हो और उसमें कॉटन भी मिक्स हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीकॉटन बोलते हैं। आंसर देखिए, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन का ये मिक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीकॉट बोलते हैं,
पॉलीकॉट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर है। पॉलिस्टर क्या है? पॉलीमर का एक सीरीज है। पॉलीमर से क्या बना है? आपका पॉलिस्टर बना है। ठीक है, चलिए पॉलिस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एस्टर। पॉली में जब आप एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो क्या बनता है? आपका पॉलिस्टर बनता है। अब आपको बताना है कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एस्टर का फंक्शनल, जैसे कि अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, वैसे आपको बताना है एस्टर का और ईथर का, दोनों चीज का आपको बताना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। अच्छा हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छा चीज, जो पॉलिस्टर होगा वो मजबूती देगा और कपास जो होगा वो क्या करेगा? सॉफ्टनेस देगा। क्या देगा? ये आपको मुलायम प्रदान करेगा, ये मजबूती देने का काम करेगा। ठीक है, और जब वो उसमें मिलेगा तो क्या करेगा? ये इसको ड्यूरेबिलिटी, लचीलापन देने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन करना है। एक होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बताइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल आपको पते होने चाहिए। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है आपका मेलामाइन है, बैकेलाइट है। बैकेलाइट ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट, बैकेलाइट जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, मेलामाइन, बैकेलाइट ये सब के सब आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया कि एक बार अगर उसको आपने गर्म कर दिया, एक बार अगर आपने उसको हीट कर दिया तो उसका शेप क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा और फिर से वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा प्लास्टिक होता है कि एक बार ढाल डालने पर, एक बार उसको क्या कर दिया जाए? कास्ट कर दिए जाने पर, कास्ट कर देने के बाद उसको गर्म करके आप उसको पूर्णतः नरम नहीं किया। एक बार उसको अगर आपने हार्ड कर दिया उसके बाद उसको आप लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के समान दिखने वाले पदार्थ कौन से हैं? द मटेरियल इज सिमिलर टू सिल्क इज अपीयरेंस इज नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर या फिर आपका टायरेलिन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? रेयॉन, बिल्कुल रेयॉन आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आपका रेयॉन होता है। क्या हो जाएगा? रेयॉन आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है? मानव, जब का न्यूलॉन, न्यूलॉन में लिख लेंगे प्रथम मानव निर्मित रेशा। प्रथम मानव निर्मित रेशा। ठीक है, रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है आपको किसके रेशम के समान दिखता है। ठीक है, पॉलिस्टर क्या है? हमारा संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर का एग्जांपल टेरिलीन, एग्जाम्पल में लिख लो, बहुत ही एग्जाम्पल है। बैकेलाइट हमने देखा था, बैकेलाइट किसी का एग्जाम्पल था? हमारा जो था किसका एग्जाम्पल था? थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है आपका बैकेलाइट, मेलामाइन। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि पॉलिस्टर का एग्जाम्पल, तो पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है पीटी हो गया, टेरिलीन हो गया, एग्जाम्पल PET, पेरिलीन। ठीक है, चलिए जी, चलो नेक्स्ट देखो। खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? खाना बनाने के लिए बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ आपका कौन सा है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जो आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जो आप बर्तन उपयोग करते हैं उसमें आप कौन सी प्लास्टिक का यूज करेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल आपको पता है बैकेलाइट है, यानी बैकेलाइट से बने हुए बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? बैकेलाइट से बने हुए बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। बैकेलाइट जो है एक प्रकार का हार्ड प्लास्टिक होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर प्लास्टिक होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर होता है। ठीक है, चलो बेकेलाइट हो गया, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये सब एक हार्ड प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलो जी, ये क्या होता है, एंटी हीट होता है। इससे जो क्या होता है कि हैंडल पर, जो बर्तन है उसके हैंडल पर बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि वो उसमें हीट जो है पास नहीं करता है। ठीक है, वो हीट का बहुत ही खराब कंडक्टर होता है। तो आपको जो पकड़ने में क्या होगी, होल्ड करने में आपको बर्तन में आसानी होने वाली होती है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक? बताओ, प्लास्टिक का सामान्य गुण क्या नहीं है? अभिक्रियाशील होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। बिल्कुल, प्लास्टिक जो है वो नॉन क्रियाशील है। जैसे कि मेटल में अगर बात करोगे तो जो आपका गोल्ड है सबसे कम क्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है, लेकिन कुछ मात्रा में रिएक्टिव है। वैसे जो प्लास्टिक है वो क्या है, हमारा नॉन रिएक्टिव है। ये हल्का होता है, लाइट वेट होता है, बिल्कुल होता है भैया। अधिक चलने वाला होता है, ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। बिल्कुल गलत बात है। प्लास्टिक जो है ये बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है। प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का ये खराब चालक होता है, अच्छा चालक नहीं होता है। ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको हमको क्या करना है, मिलान करना है। बताइए क्या हो जाएगा। नाइलॉन, नाइलॉन क्या है, पीवीसी क्या है और बेकेलाइट। देखो बेकेलाइट के बारे में आपको पता है कि क्या है, हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये तो आपको पता है। नाइलॉन क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा संश्लेषित रेशा है, ये तो आपको पता ही है। पीवीसी क्या भैया, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक है। मिला दीजिए क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3 आपको दिख रहा है यहां पर, 1 का 3 इसमें भी दिख रहा है, 1 का 3 यहां दिख रहा है। 2 का आपको क्या दिख रहा है, 2 का आपको 1 इसमें दिख रहा है, 2 का 1 इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नाइलॉन क्या है, हमारा आर्टिफिशियल रेशा है। ठीक है, पीवीसी क्या हमारा थर्मोप्लास्टिक है, और जो बेकेलाइट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा का समूह नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वो संश्लेषित रेशा का समूह नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये आर्टिफिशियल नहीं, हमसे नेचुरल सिल्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, नेचुरल सिल्क का एग्जाम्पल पूछ रहा है। देख लीजिए, नेचुरल सिल्क का एग्जाम्पल, सॉरी पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ का समूह, यानी हमसे आर्टिफिशियल पूछ रहा है, नेचुरल नहीं पूछ रहा, हमसे आर्टिफिशियल पूछ रहा है। ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस, ऑल सिंथेटिक फाइबर। तो देखो नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ये तो ठीक था। ऊन गलत बात है, यानी तो गलत हो गया। कपास हो गया, पहले ही काट दीजिए जी। चलिए आगे, ये पीवीसी सही बात है, पॉलीथीन बिल्कुल सही है, बेकेलाइट यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही और सही आंसर हो जाए। क्या पूछा है हमसे, सिंथेटिक के बारे में पूछा गया था, सिंथेटिक सब्सटेंस हमसे पूछा था। अगला देखो, पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम करने वाले जार बनाने में काम आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटी। पीटी का फुल फॉर्म होता है पॉली इथिलीन टेरी, क्या होता है, टेरेप्लेथेट। पॉली इथिलीन टेरेप्लेथेट क्या होता है, पॉली एथिलीन टेरेप्लेटलेट, पॉली एथिलीन टेरे एथेलेट। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आंसर, पीटी आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पीवीसी का बना होता है क्या आपका बर्तन का खाना, बिल्कुल नहीं बना होता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के सही और सही आंसर आएंगे। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने फाइबर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को लगाया है। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। इससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगा। बता दें आपको रूटीन कि सवेरे 6 बजे आप लोगों का क्या है,
आपका एनसीईआरटी साइंस में आपका केमिस्ट्री और बायो चलता है, और रात 8 बजे आपका क्या चल रहा है, रात 8 बजे आपका फिजिक्स चल रहा है। उसके अलावा पे आपका जो है शाम 4:30 बजे से क्या चल रहा है, शाम 4:30 बजे से आप लोगों के लिए खास तौर से BHPCL वालों के लिए ट्रेड स्पेशल बैच रखा गया है, जिसमें आप लोगों का जबरदस्त रिस्पांस भी आ रहा है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस है जॉब पाने का। बेरोजगारी का टैग को हटाने के में बहुत ही ज्यादा आपका गोल्डन चांस बोलता है। सीरीज जो है ना पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।